वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर। अगेन हम ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारी ऐसी इमारतें हैं जो पुरानी हैं और कुछ ऐसी इमारतें भी हैं जो पुरानी इमारतें और उनके ऊपर फिर नई कंस्ट्रक्शन की गई है। तो इसका जो है ऑर्डर किसने जारी किया या क्या मामलात हैं, इस पर डेफिनेटली इंतजामिया से हम ज़रूर सवालात रेज करेंगे कि जी एक तो इमारतों की इतनी खस्ता हालत है जिनमें लोग रिहाइश पजीर हैं और इन इमारतों के अंदर ये भी हम आपको बताते चलें, जैसे यहाँ के इलाका मकीनों से हमारी बातचीत हुई है कि जी जब बरसात होती है तो कोई एक आध बालकनी गिर जाती है, उससे अभी तक तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो क्या जो इंतजामिया है वो किसी जानी नुकसान का इंतजार कर रही है या ये मामला जो यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि पिछले इलाके में जो हमने देखी कि जो बिल्डिंग गिरी है कितनी जानें जो है वो उसमें ज़ाया हुई, उसके बाद इकदाम ज़रूर किए गए, जो उसके राइट और लेफ्ट की बिल्डिंग थी उसको मुनहदम ज़रूर कर दिया गया, नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन जिस तरीके से वंस अगेन इस इलाके में भी यही बातचीत हो रही है कि जो मेरे अकब में आप इमारत देख सकते हैं कि जी उसकी इतनी खस्ता हालत है और फिर नई कंस्ट्रक्शन भी उसके ऊपर हुई हुई है। दूसरी एक इमारत मेरे बिल्कुल दाएं जानिब है, यहाँ पर भी जो है लोग कहते हैं कि जी इसको बाहर से तो जो है वो रेनोवेट किया गया है, लेकिन अंदर से ही इमारत जो है वो इंतहाई कदीम है और उसके ऊपर वंस अगेन आप 2 फ्लोर नई कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं जो इसका स्ट्रक्चर है। तो ये मामलात जो हैं ये किस तरीके से हैं और ये क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या जानलेवा साबित नहीं होंगे। एक इमारत बिल्कुल मेरे राइट साइड पर है और उसकी भी हालत बाहर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता है और लोगों का यही कहना है कि जो पहले मामला हमने डिस्कस किए कि जी यहाँ पर किराया है या पगड़ी सिस्टम है, जो गुडविल की तरह से लोग यहाँ पर जो है वो सस्ते में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उस सस्ते में रोकने वाली इंतजामिया जिसका काम है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही कि जी आगे नोटिफाई करें, क्योंकि यहाँ पे भी लोग ये कहते हैं कि जी कोई ऐसी बातचीत जो है वहाँ से नहीं हो रही। तहम इंटरनली मामला हैं किराएदार के साथ वो चल रहे हैं यहाँ पर और उस पर जो है वो कोई बातचीत नहीं होती और लोग यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं सस्ते के अंदर। तो सस्ते में वो रह ज़रूर रहे हैं, लेकिन इतने खतरात उनको जो है वो लायक है उसका अंदाज़ा गालिबन इनको भी है। कुछ इस बिल्डिंग के रिहायशी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर मुझे ज़रा बताइए, इस जगह पर आप कब से रिहाइश पजीर हैं? लगभग 40 साल से लोग। तो ये इतनी खस्ता हालत है, आपको डर नहीं लगता कि जैसे बरसातें होती हैं बाहर लोग कह रहे हैं कि बालकनी गिर जाती हैं, तो अंदर के मामला किस तरीके के? हम रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। हमारे साथ इतने प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं कि हमने काफ़ी बार हमारे जो मकान मालिक हैं, जो पगड़ी सिस्टम हमारे घर है यहाँ पर, हमने काफ़ी बार मकान मालिक को नोटिस भी करवाया कि भाई आप आके हमारे मामला को देखें, इसको मरम्मत करवाएं। तो उनका कहना ये है कि आप मर जाएं, ज़मीन मेरी है, मुझे ज़मीन मिल जाएगी। और हर साल वो 10% किराया बढ़ा रहा है। पगड़ी में आधा, यानी जैसे 5 लाख का घर है तो 2.5 लाख की बोलते हैं मुझे दे दो, 2.5 लाख में घर है। अगर आप खाली करने की बात करते हैं तो वो आपने जो अमाउंट माजी में उन्हें दिया था तो वो देने की बात करते हैं? नहीं, वो बोलते हैं कि मैं आपको कोई पेमेंट नहीं दूँगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कदरे हालत हमें बेहतर लग रही है, जिस तरीके से ये बिल्डिंग है, सीढ़ियाँ यहाँ पे जाने का जो मामला है वो बिल्कुल हमें थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है। ऊपर भी हम चलेंगे। पिछली इमारत में हम गए दूसरे इलाके में, वहाँ पर तो बहुत ही खस्ता हालत थी। फिर हमने वहाँ के मालिक को ढूंढने की जब कोशिश की, फोन नंबर्स पे हमें ये रिप्लाई किया गया कि जी एक मालिक नहीं है, पहले कि जी मुल्क से बाहर है, फिर एक मालिक नहीं है, तो वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो जब आप लोग किराया देने जाते हैं तो कोई एक ऐसी जगह है या वो यहाँ पर आते हैं विजिट करने के लिए? किराया देने जाते हैं इनकी शॉप पर। अच्छा, ये निपे रोड पे इनका वो है शॉप है, केमिकल मार्केट के ऊपर। वहाँ पर किराया देने जाते हैं तो किराया भी लेते हैं और बदतमीजी से पेश आते हैं। कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा? नहीं, कोई मेंटेनेंस का। सर आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो रिहाइश पजीर लोग हैं, कितनी फैमिलीज यहाँ पर आबाद हैं? क्योंकि बाहर से जिस तरीके से हमने देखा है तब बालकनियाँ भी यहाँ गिर रही हैं, फिर से अगेन बरसाती मौसम आने लगा है, तो जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो यहाँ कभी आए हैं, उनके कभी नुमाइंदे आए? क्योंकि कभी भी नहीं आए। तो आपको कोई नोटिफाई भी नहीं करते ये लोग? ये नहीं, कोई भी नहीं। चक्कर कटवा रहे हैं हमको, इधर आओ, कल आओ, परसों आओ, कोई हिसाब किताब नहीं करता। तो यहाँ पे नहीं आते वो विजिट करने के लिए? कोई काम नहीं हो रहा। कोई पहले मकान मालिक को 15,000 दिए, वो भी खा चुका है। अच्छा, ये तो मकान मालिक की आप बात करें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंतजामिया की जानिब से, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज। कोई नहीं है। वो मकान मालिक के इतने रिसोर्स हैं अच्छा कि वो KBCA, KDA जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो अपने सिस्टम इसके बैठे हुए हैं। अच्छा, और उनको वो आजकल रिश्वत का ज़माना है, कोई आ नहीं रहा है यहाँ पर। चलें, इस पे ज़रूर बात होगी इंतजामिया से जब हम उनकी तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे ज़रा ऊपर चल के देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। सर अगर आप मुझे ज़रा बात करवा दें, यहाँ के रिहायशियों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मामला ऐसे ही हैं कि जिस तरीके से थोड़ा सा पलस्तर हो जाता है, दरारें पड़ी हुई हैं बुरी तरीके से, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही मंजर है कि दरमियानी साइड का जो इलाका है या जो हिस्सा है वो मुनद्दम हो रहा है, गिर भी रहा है, कहीं कहीं जो है वो सीमेंट का भी काम हुआ है और यहाँ पर
लोग रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ज़रा अगर थोड़ा सा बाहर आ जाए रोशनी में, मुझे बता देंगे कि कब से आप इस जगह पर रिहाइश पजीर हैं? कब से आप इस जगह पर रह रही हैं? मैं 40 और 2 साल हो गए। अच्छा, जब से हम रह रहे, मकान मालिक हमको बहुत तकलीफ दे रहा है। 1000 किराया इतनी से घर का दे रहा है। अच्छा, कोई बात सुनता नहीं। अच्छा, बारिशों में मुझे स्पेशली बताइए कि जब बारिश होती है तो फिर किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रहते हैं? डर नहीं लगता? कुछ लोग कह रहे हैं बाहर के कि जी यहाँ पे भाग कुछ जाते हैं हम घर छोड़ छोड़ के। अब इस बारिश में तो हम रहेंगे ही नहीं, किसी के आपके घर आएंगे। अच्छा। ये बारिश तो ऐसी है ना भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे? मालिक मकान कुछ नहीं करता है? नहीं, मालिक मकान कुछ करता नहीं है। 1000 रुपये किराया लेते हैं इतने से छोटे घर का। देखो ये घर देखो कितना सा। अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखो छत गिरा है, देखो छत भी गिरा हुआ है अंदर। जरा हम आपको दिखाना नहीं, चाहें, कोई बात नहीं, आ जाओ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब इन छोटे छोटे घरों के अंदर लोग जो रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पे हालत क्या है। यहाँ पे खातून कंप्लेन कर रही है कि छत गिरता एक रहता है। हम बेवा औरत है, अच्छा, उनको दूसरा मकान के लिए पैसा भी चाहिए, बस कुछ करो आप। अगेन एक मसला यहाँ पर जो निशानदेही हो रही है, अब डेफिनेटली बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसकी जिम्मेदारी कड़ी यहाँ पे बनती है कि जी उसने अपने जो फ़राइज़ हैं वो किस तरीके से अंजाम देने हैं इस ओल्ड एरिया के अंदर। और कराची का ये वो एरिया है जहाँ पर इस तरह की इमारतें बेशुमार हैं, जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, मुख्तलिफ एरिया में गए हैं। आंटी ज़रा आप मुझे बताएंगी कि यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी किस तरीके से चल रहे हैं? आप लोगों को डर नहीं लगता? कितनी यहाँ पे बहुत लगा था, सब टूटा हुआ है, अंदर में टूटा हुआ है भाई, क्या करे? अभी गरीब आदमी कहाँ जा रहा है? किराया भी 1000 रुपया मेरा भी है घर का। अच्छा, अकेले रहते। तो किसी से कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करते? जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी चले, मालिक मकान तो सुनता ही नहीं। मकान मालिक नहीं सुनता है तो और कौन सुनेगा हमारा? मकान मालिक पहले सुने ना हमारा। अच्छा, हम बोलते सारा टूटा हुआ है तो बोलते रहे ये बना दूँ, फिर वापिस बना देते हैं, ये सब बना दे हमको। अच्छा, ये बनाया, देखो ये बनाया। अच्छा, हल्की फुल्की टचिंग कर देता है। हाँ, बस ऐसा ही कर देता, अपनी मर्जी से कर देता है। आप ही लोगों से पैसे लेते हैं? पैसे हमसे लिए 1000 और बनवाया भी खुद हमने, ये समझे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी नीचे भी हमारी खातून से बात हुई है, तो ये आपका मामूल है कि जब बारिश होती है तो आप इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह रिश्तेदारों में चले जाते हैं? डर लगता है तो भाग भी जाते हैं। तो उसके बाद क्या अभी आपको डर नहीं लग रहा? क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पर आया हूँ, हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, तो डर तो लगता है। वो छत से पानी आता है तो सारा टूटा हुआ है, इतना पानी घर में आता है मेरे तो। आप लोग बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से क्यों नहीं बात करते? आपने मुझे नीचे बात कही थी कि जी उनके वहाँ पे भी जो है वो रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पे भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। क्योंकि अगर उनको आप लोग ये बताएं तो डेफिनेटली फिर वो इस इमारत को सील ही कर दें। के पास जा चुके थे, उन्होंने मतलब कुछ तंजीमों के बदमाशों को भी यहाँ भेज चुका है। अच्छा, समझे, कालदम तंजीम है। अच्छा, समझे, तो हम शरीफ लोग हैं, हम मेमन बिरादरी के लोग हैं, गुजराती स्पीकिंग लोग हैं, तो हम यहाँ लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम यहाँ पर आके अपने घरों में बैठ जाते हैं। अच्छा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आप लोग कभी गए हैं तो वहाँ पे कोई क्या रिस्पॉन्स करते हैं आप? वहाँ तो कोई मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हमने नोटिस भेजा था, आपको मिला होगा, आपके मकान मालिक से रब्ता करो, बस। अच्छा, वो मकान मालिक के थ्रू बात होती है? मकान मालिक के थ्रू। नाजरीन, अब देख लें आप यहाँ पर के क्या मामलात हैं। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है, कलदम तंजीम के लोग भी यहाँ पर आते हैं, लोगों को जो है वो हरासा करते हैं। बात अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास ये लोग लेके जाते हैं अपना मामला, तो वो कहते हैं कि जी हमने नोटिस भेज दिया, मालिक मकान के पास वो चला गया। अब जो यहाँ पे बंदा रहता ही नहीं है तो वहाँ पे नोटिस चला गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वो यहाँ पर डर डर के ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं और बारिशों में जो है फिर यहाँ से मजबूरन चले जाते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों का जो है वो जिम्मेदार कौन है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अब बात होगी इन तमाम तर मामलात के ऊपर जिम्मेदारान से, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों से, और उनसे अब हमने बात करके ये तमाम तर चीज़ें पूछनी हैं कि ये मामलात जो चल रहे हैं, क्योंकि इस साल बारिशों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो शायद पिछले साल से कहीं ज़्यादा कही जा रही हैं, जो अखबारात में खबरें आ रही हैं, जो बातें की जा रही हैं। तो ये लोग क्या इस साल भी इसी तरीके से जो है वो घर छोड़ के अपने जाएंगे जो बिल्डिंग इन बिल्डिंगों में रहते हैं? तो इनका जो हल है वो किसके पास है? एक छोटे से ब्रेक के बाद अब बात होगी इंतजामिया से। स्टे ट्यून्ड टू द लाइन ऑफ फायर।